हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हरी सरनम लर्निंग हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये इंग्लिश की दूसरी क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को डिस्कस करके बताएंगे, बिल्कुल बेसिक के साथ रीऑर्डरिंग के बारे में कि रीऑर्डरिंग क्या होती है, और इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। रीऑर्डरिंग इस वीडियो में लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं होती है तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें रीऑर्डरिंग को हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट। मेरा नाम पीयूष दीक्षित है। आप हमारे साथ हरी सरनम लर्निंग हब में जुड़कर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का जो सबसे मेन चीज़ है वो है सेंटेंस जो है उसका डिवाइडेशन करेंगे हम लोग, मतलब रीऑर्डरिंग करना सीखेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि रीऑर्डरिंग होता क्या है। यदि मैं किसी एक चीज़ को ले लूँ और इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, ठीक है, कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, और फिर मैं कहूँ इन सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ दीजिए, इन सभी पार्ट्स को क्या करना है, एक साथ लगा देना है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, ये रीऑर्डरिंग करना हुआ। इसको हम लोग रीऑर्डर करेंगे। इन सभी चीज़ों को जो अलग अलग बिखरे पड़े हैं उनको सबको एक साथ लेके आएंगे और हम लोग कहेंगे कि हमने इनको रीऑर्डर कर दिया है, इनकी रीऑर्डरिंग कर दी है। ऐसे ही हम लोग सेंटेंस में, इसी हम लोग सेंटेंस में क्या करेंगे, रीऑर्डरिंग करेंगे। सेंटेंस में जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसका रीऑर्डरिंग करेंगे, सेंटेंस के पार्ट्स को समझेंगे और फिर उन पार्ट्स को उसी हिसाब से लगाएंगे। यदि मैं आपसे कहूँ कि ये कोई एक चीज़ बनी हुई है, कोई भी वस्तु है, इसके काफ़ी अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, इन पार्ट्स को मैं कहूँ कि आपको कुछ अरेंज करना है, तो आपको ये पहले वाले पार्ट्स के बारे में कोई ना कोई जानकारी होनी चाहिए, इस दूसरे वाले पार्ट्स के बारे में कोई जानकारी होनी चाहिए, तीसरे वाले के में भी होनी चाहिए। यदि आपके पास इन पार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आप उनको सही क्रम में या सही तरीके से अरेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब रीऑर्डर नहीं कर पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के रीऑर्डरिंग हम लोग करना सीख लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ लास्ट तक आप बिल्कुल रीऑर्डरिंग करना आसानी के साथ सीख जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सेंटेंस के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आई बटन में इसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से सेंटेंस के बारे में समझ सकते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरीके से, उनके विषय में सारी जानकारी वहां पे आपको मिल जाएगी। तो हम सेंटेंस को डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। पहला पार्ट्स होगा सब्जेक्ट, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, विषय, ठीक है, सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट होगा प्रीडिकेट, यानी कि इसे ही हम लोग कह देंगे विधेयक। पहला पार्ट सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट विधेयक। आइए इसको हम लोग थोड़े अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि सब्जेक्ट क्या हो रहा है और विधेयक क्या हो रहा है, मतलब प्रेडिकेट क्या हो रहा है। सब्जेक्ट की जब आप बात करेंगे, जब आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट किसे कहेंगे, विषय। शब्द वाक्य में क्रिया कर्ता को संदर्भित करता है। यह यह या तो संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा वाक्यांश होता है। ये बात हमें समझनी होगी। जब हम किसी भी सेंटेंस को देखेंगे, यदि हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट क्या है, तो हमको मेनली बात करनी होगी जो भी चीज़ वहाँ पे फर्स्टली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ले रही है, मतलब जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वही क्या हो जाना है, सब्जेक्ट हो जाना है। मतलब शब्द, यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या लिखी, डेफिनेशन क्या समझी कि शब्द वाक्य में क्रिया के कर्ता को संदर्भित करता है, क्रिया के कर्ता को संदर्भित करता है। जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके कर्ता को ही, क्रिया के कर्ता को ही संदर्भित करता है, उसे हम लोग क्या कह देंगे, सब्जेक्ट कह देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। नहीं आया है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, बिल्कुल डेफिनेट आपको समझ में ये बात आ जाएगी, ठीक है। आ जाइए। प्रिडिकेट मतलब विधेयक, प्रिडिकेट मतलब विधेयक। विधेयक क्या होते हैं भैया, सब्जेक्ट को छोड़कर शेष वाक्य को प्रिडिकेट कहते हैं। हमने सब्जेक्ट अगर पहचान लिया, बाकी जो बचा वो सब कुछ क्या हो जाएगा, वही भैया प्रिडिकेट हो जाएगा। हमने अगर सब्जेक्ट पहचान लिया, सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए भैया, बाकी सब क्या हो जाएगा, प्रिडिकेट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, समझ में आई बात। अभी इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे तब बाकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल अभी घबराना नहीं है।
ऐसा मत समझिएगा कि सर थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता के आगे निकल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी तरीके से मैं इसको डिफाइन करके ही जाने वाला हूँ, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे एक मैंने लाइन इम्प्रूव नोट की हुई है। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रिडिकेट। क्या कह रहे हैं भैया, ये लोग क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट सेंटेंस जो है वो कैसे बनना है, सेंटेंस कैसे बनना है, सेंटेंस बनना है भैया अपना सब्जेक्ट प्लस प्रिडिकेट से। सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को जोड़ दे रहे हैं, किसके साथ जोड़ दे रहे हैं भैया, प्रिडिकेट के साथ जोड़ दे रहे हैं। इसको ही हम लोग पूरी तरीके से सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के मिलने के बाद इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बाद में सेंटेंस कहने वाले हैं, इसी को हम लोग सेंटेंस कहने वाले हैं। ठीक है भाई, समझ में आई बात। अभी देखिएगा, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर होगा चीज़ें। ठीक है, इस एग्जाम्पल के साथ हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि ये क्या बात करी जा रही है। ठीक, समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया है, पहला एग्जाम्पल देखिएगा बहुत ध्यान से, पहला एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखिएगा। रवि बॉट अ बुक, रवि बॉट अ बुक मतलब क्या हुआ इसका, रवि ने एक पुस्तक खरीदी। भैया रवि ने क्या किया, एक पुस्तक खरीदी है। आ जाओ, इसको हम लोग बहुत ध्यान समझिएगा। रवि, यहाँ पे देखिए, रवि बॉट अ बुक, इसमें हमको क्या करना है भैया, सब्जेक्ट को अलग डिफाइन करना है कि सब्जेक्ट ये हो गया, और प्रेडिकेट को बाद में पता करना है कि प्रेडिकेट ये हो गया। इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूँ रवि क्या है यहाँ पे, रवि जो है बुक को परचेज कर रहा है, बॉट कर रहा है, खरीद रहा है, मतलब रवि किसी किताब को खरीद रहा है। तो कौन खरीद रहा है, रवि खरीद रहा है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो कौन है, रवि है। सब्जेक्ट क्या हो गया इसका, रवि हो गया। मुख्यतः मैं बात करूं, ज्यादातर प्रश्नों में, ज्यादातर जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उनमें रवि, सॉरी, उनमें जो है, जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, मतलब शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्रिडिकेट होता है, पीछे वाला जो भाग होता है वो प्रिडिकेट होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। अगली वीडियो में हम लोग बिल्कुल उन अपवादों के बारे में भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं। तो रवि क्या हो गया इसमें, रवि अपना सब्जेक्ट हो गया, रवि क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मैं जो ये दूसरा देखिएगा, आगे जो लिखा है कि बॉट अ बुक, आगे क्या लिखा है, बॉट अ बुक, ये पूरा आप क्या कह देंगे, हमने क्या बताया भैया, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिस जो क्रिया के बारे में कार्य कर रहा होता है, करता होता है क्रिया को। तो किताब कौन खरीद रहा है, रवि खरीद रहा है, तो रवि तो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन रवि के बाद अभी तो और भी बचा है ना, बॉट अ बुक, ये क्या होगा, सब्जेक्ट को छोड़कर शेष सभी चीज को हम क्या कह देंगे भैया, ये हो जाएगी आपकी प्रेडिकेट। मतलब पहले सेंटेंस में रवि सब्जेक्ट और लास्ट वाली बात पूरी प्रेडिकेट। अभी हम लोग जब इनके थोड़े से क्लासिफिकेशन कर लेंगे तब चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक, समझ में आई बात भाई। दूसरे सेंटेंस में लिखा है सूरदास वाज ब्लाइंड, मतलब सूरदास क्या थे, अंधे थे। सूरदास वाज ब्लाइंड मतलब सूरदास अंधे थे। अच्छा भैया, ये तो हमने बात मान ली कि सूरदास वाज ब्लाइंड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, अंधा कौन था, अंधा कौन था, हमें आंसर मिल गया सूरदास। मतलब सूरदास क्या होगा भैया, इसका सब्जेक्ट होगा। सूरदास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और सूरदास अगर सब्जेक्ट है तो इसके पीछे लिखा हुआ बाज ब्लाइंड क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली प्रिडिकेट हो जाएगा। इसको हमको बिल्कुल भी नहीं देखना है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर सूरदास सब्जेक्ट है तो वाज ब्लाइंड प्रिडिकेट होना निश्चित है। चलिए भाई, ये तो बात समझ में आ गई। दूसरी देखिए, अगला एग्जाम्पल, ही डिड हिज बेस्ट, ही डिड हिज बेस्ट, हिज बेस्ट, डिड मीन्स होता है करना, किसने अपना सब सर्वश्रेष्ठ किया, बेस्ट किसने किया, ही, मतलब वह, उसने किया ना। तो जब उसने किया तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, ही इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। और बचा हुआ शेष भाग जब हम कहेंगे, यानी कि डिड हिज बेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिडिकेट हो जाएगा भैया। ऐसे ही इस चौथा वाला एग्जाम्पल देखिएगा, द बॉय इज वेरी हैप्पी, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है, द बॉय इज वेरी हैप्पी, मतलब जो लड़का है वो बहुत खुश है। तो कौन बहुत खुश है भैया, मुझे पता है कि लड़का बहुत खुश है, तो ये लड़का तो होना चाहिए क्या, सब्जेक्ट। ये लड़का क्या होना चाहिए भैया, ये सब्जेक्ट ही होना चाहिए।
क्या केवल बॉय सब्जेक्ट है? जी नहीं, ये द भी हम इंक्लूड करेंगे। दी बॉय पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद वाला बचा हुआ पार्ट इज वेरी हैप्पी, ये पूरा क्या हो जाएगा? प्रिडिकेट हो जाएगा। चार एग्जाम्पल में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से बताने की कोशिश करी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और यदि अभी भी नहीं आई है तो नीचे 3 एग्जाम्पल मैंने और दिए हैं, इनको आप ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने ये ट्राई करे और मैंने कर पाए या नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो थोड़ा सा मैं और भी अगली वीडियो जो आएगी उसमें थोड़ा सा और भी मैं एग्जाम्पल अधिक लेके आऊँगा, तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले में रवि, दूसरे में सूरदास, फिर ही, फिर द बॉय, ये सारे जो येलो कलर से मैंने डार्क किए हुए हैं, ये सारे क्या हैं? ये जो येलो कलर वाले हैं ये सभी आपके क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। ये सभी आपके क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। और जो पीछे की तरफ लिखे हुए हैं ये सभी क्या हैं? प्रिडिकेट हैं। हमें इसी को अभी डिफाइन कर रहे हैं कि रीऑर्डरिंग में हमको पहले क्या समझना है? सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकेट। अब इनके हम लोग थोड़े से क्लासिफिकेशन, मतलब इनके अलग अलग और भी जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उनको हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग तैयार हो जाएंगे रीऑर्डरिंग करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसकी नेक्स्ट अगली बात क्या दी गई है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का क्या आ गया? अब क्लासिफिकेशन आ गया। मतलब अब हम लोग इनका क्या करने वाले हैं? अब हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, मतलब इनका टाइप्स इनके समझने वाले हैं। सब्जेक्ट आ गया पहला, देखिएगा। सब्जेक्ट को हम लोग पहले पार्ट्स में डिवाइड किया जिसका नाम होगा क्वालिफायर। पहले का नाम क्वालिफायर, दूसरे का नाम मेन वर्ड। पहले का नाम क्वालिफायर, दूसरे का नाम मेन वर्ड। पहले हम लोग क्वालिफायर मैच खेलेंगे, फिर मेन वर्ड मतलब मेन मैच खेलेंगे, फाइनल खेलेंगे। तो सब्जेक्ट जब आप देखेंगे तो सब्जेक्ट में आपको दो चीजें मिलेंगी। पहला, कभी कभी क्वालिफायर होगा और पीछे उसके क्या होगा? मेन वर्ड होगा। पीछे क्या होगा? मेन वर्ड होगा। ठीक है भाई, समझ में आई कि नहीं आई? इतना तो नहीं आया, अभी डीप नहीं आया, एग्जाम्पल में इसको डीपली समझ में आ जाएगा। सेकंड है प्रिडिकेट। क्या है भैया? प्रिडिकेट। इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड करें हैं। पहला नाम है वर्ब, दूसरा है ऑब्जेक्ट, तीसरा नाम है कॉम्प्लीमेंट। वर्ब हम लोग को पता होती है, वर्ब क्या है? वर्ब पता है ना कि वर्ब क्या है? हम लोग को वर्ब तो पहले से ही पता है कि वर्ब होती क्या है, क्रिया को ही वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी हम लोगों को पता है। अगर जिसे नहीं पता है अभी हम बताएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस क्लास को पूरा लीजिएगा। ऑब्जेक्ट। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूरक शब्द। ये वाक्य को पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट वर्ड। ठीक है, इसको अब हम लोग समझते हैं। आ जाइए भाई, इसको समझते हैं। ये सब क्या है? ये सारे हमने जो लिखे हुए हैं, बताए हैं, ये क्या है? एक सेंटेंस हमने नीचे लिखा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अ बॉय केम फ्रॉम कानपुर बाई बस। तो ये जो वाक्य हमने सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें हम लोगों को सब्जेक्ट पहचानना है और प्रेडिकेट पहचानना है। सबसे पहला काम, क्योंकि हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट के काफ़ी क्वेश्चंस करके आए हैं, तो मुझे लगता है कि आसानी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आ बॉय केम, मतलब एक लड़का आता था। तो कौन आता था भैया? एक लड़का। तो आ बॉय क्या होना चाहिए? यहाँ पे आ बॉय पूरा क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। आ बॉय क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। आ बॉय क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। लेकिन जो इसके बाद लिखा हुआ है, केम फ्रॉम कानपुर बाई बस, इतना बड़ा, ये पूरा आपका प्रिडिकेट हो जाना चाहिए था। पूरा क्या हो जाना चाहिए था? ये पूरा प्रिडिकेट हो जाना चाहिए था। तो इसको तो हम ऐसे डिफाइन कर ले गए, लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट को क्वालिफायर और मेन वर्ड में भी हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को, लास्ट वाले को बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ध्यान समझिए। यहाँ पे जो ए लिखा है, ए लिखा है और बॉय लिखा है, दो वर्ड अलग अलग लिखे हैं, ए और बॉय। तो जो ए है, मतलब जो आ लिखा है यहाँ पे, तो ए को हम लोग क्या कहेंगे? ए भैया क्वालिफायर है। ए जो है वो क्वालिफायर है, ये मेन वर्ड नहीं है। यहाँ पे एक लड़का जो लिखा गया है, वो लड़का मुख्य आदमी है, लड़का मेन आदमी है। लड़का ही तो आएगा, केवल एक तो आ नहीं जाएगा। तो हम लोग ए को क्या कहेंगे? ये भैया क्वालिफायर है ए, और इनके साथ जो बॉय लिखा है, ये बॉय आपका मेन वर्ड है, ये मुख्य आदमी है, मेन वर्ड है।
मुझे लगता है समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गई है तो अगली बात बहुत ईजी है, क्योंकि प्रिडिकेट ये बहुत सरल होता है, क्योंकि लास्ट वाला पूरा प्रिडिकेट है जो अभी हमने अंडरलाइन नहीं किया, यानी कि केम फ्रॉम कानपुर बाई बस। तो यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब क्या होती है? क्रिया। वर्ब हम किसे कहेंगे? वो जो होती है, जो क्रिया होती है उसे वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे केम क्या है? ये वर्ब है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है भैया? जो लोग पढ़ते हैं उनको पता हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है ये। कम, केम, कम, तो केम लिखा हुआ है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये वर्ब कहाँ हमें मिल गई? यहाँ मिल गई केम में। केम क्या है? केम हमें पता चल गया कि ये वर्ब है। केम क्या है भैया? वर्ब है, अंडरलाइन किया हुआ है हमने केम को। फिर लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया? ऑब्जेक्ट एक साधन होता है। ऑब्जेक्ट जो एक सब्जेक्ट के रूप में ही हम लोग देखते हैं, वो हमको सेंटेंस में बीच में या अंत में दिखाई देता है। तो हम देखें तो अ बॉय केम फ्रॉम कानपुर। कानपुर क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? जी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कानपुर यहाँ पे किसी न किसी स्थान को प्रदर्शित कर रहा है। तो ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे? बस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि दूसरा वाला फैक्टर भी मिल गया। अब जो ये बाकी कॉम्प्लीमेंट हम लोग शब्द ढूंढ रहे हैं, क्या हम इस पूरे को कॉम्प्लीमेंट कह दें? बाई चांस है, आप कह सकते हैं। बाकी इससे का आप कॉम्प्लीमेंट वैसे तो नहीं कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट शब्द पूरक शब्द होते हैं। जैसे हम कहें ही इज वेरी हॉनेस्ट, तो यहाँ पे जो हॉनेस्ट बनना है, तो ऑनेस्ट क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड है। अभी हम थोड़ा आगे जब क्लास करेंगे तो उसमें बिल्कुल आपको आसानी से मैं समझा दूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड क्या होने वाले हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सारी बातें, ये जो मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा था, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये सब कुछ आपको अगर समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर चीज़ों को ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। हालांकि आप लोग, मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखेंगे और टिके रहेंगे लास्ट तक, पूरा ही देख के जाएंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और इनके एग्जाम्पल्स करते हैं। जब हम एग्जाम्पल्स करते हैं तो हमें समझ आता है कि हाँ, ये हमने चीज़ पढ़ी है, समझी है, तो मुझे ये समझ में भी आई है और हम इसको कर भी पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने पूरी एक एक्सरसाइज ली हुई है और इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। एक्सरसाइज 1 मैंने इसको नेम दिया है, मतलब इसके बाद अभी एक्सरसाइज 2, 3, 4 ऐसे काफ़ी सारी मैं एक्सरसाइज लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आ जाइएगा। यहाँ पे जो एक्सरसाइज लिखी है इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे पहला पहला सेंटेंस देखिएगा। पहला सेंटेंस, आ जाओ भाई, पहला सेंटेंस देखते हैं। वर्ड्स फ्लाई, मतलब चिड़ियाँ उड़ रही हैं या उड़ती हैं, कुछ भी कह लें। तो वर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ती हैं। तो यहाँ पे तो बहुत इजी है। मुझे लगता है आप लोग अगर मन में कोशिश करिए, आप लोग क्या इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रिडिकेट है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि मैं ये लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, आगे क्लासें लाइव भी आने वाली हैं और चीज़ें काफ़ी बेहतर होने वाली हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो कौन उड़ रहा है? बोले वर्ड्स उड़ रही हैं, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। तो वर्ड्स क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो ये वर्ड्स लिखा है पहला वाला, ये वर्ड्स आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको ही हम लोग सब्जेक्ट कह देंगे। और पीछे जो फ्लाई लिखा है उसको हम लोग प्रिडिकेट कह देंगे। इस वाले में हम प्रिडिकेट को अंडरलाइन नहीं करेंगे और सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, समझ जाएंगे ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन राइज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूर्व से निकलता है। द सन राइज इन द ईस्ट, या सूर्य पूर्व में उगता है, ऐसे कह लीजिए। ठीक, तो इसमें देखिएगा कौन पूर्व में उगता है, हमें आंसर मिलेगा जो ये सन है ना बाबा, ये भैया पूर्व में उगता है। तो इस द सन को हम क्या कह देंगे? ये द सन पूरा का पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लेकिन द सन तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसमें दो पार्ट्स आ गए, इसमें सन अलग है और द अलग है। तो द क्या हो जाएगा? द आपका क्वालिफायर हो जाएगा। और जो लास्ट में लिखा है सन, ये आपका मेन वर्ड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन में दो पार्ट में सब्जेक्ट डिवाइडेड है, पहला है क्वालिफायर और दूसरा मेन वर्ड। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको द सन, द सन में द क्या हो जाएगा? आपका क्वालिफायर, और सब सन इसमें आपका मेन वर्ड हो जाएगा। तो और इसके बाद जो पूरा लिखा है राइज इन द ईस्ट, ये सब कुछ क्या होगा? प्रिडिकेट होगा। लेकिन बस सर, आप तो भी पीछे प्रिडिकेट के 3 पार्ट बताए, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट।
तो फिर ये भी तो बताने पड़ेंगे। तो वर्ब तो आप देख सकते हैं, राइज मतलब यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है। इन द ईस्ट, ये किसी न किसी दिशा को इंगित कर रहा है, तो हम कह देंगे भैया ये ऑब्जेक्ट को इंगित कर रहा है या फिर अदर वर्ड को इंगित कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है माई ब्रदर लिव्स इन आगरा। थोड़ी यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गया है, लिव्स को इनको एक साथ लिख दिया है, स्पेस नहीं किया है, लिव्स इन आगरा है। ठीक है, तो माई ब्रदर लिव्स इन आगरा मतलब मेरा भाई आगरा में रहता है। ठीक, इसमें ध्यान से समझिएगा, माई ब्रदर पूरा क्या है, माई ब्रदर पूरा का पूरा क्या है भैया, ये भैया है आपके सब्जेक्ट। लेकिन इसमें जो माई अकेला लिखा हुआ है आगे की तरफ, ये माई क्या हो जाएगा, ये माई हो जाएगा आपका क्वालिफायर, और इसके पीछे जो लिखा है ब्रदर, ये रह जाएगा आपका मेन वर्ड। बिल्कुल मुझे लगता है समझ पा रहे होंगे आप लोग। और इसके पीछे पूरा का पूरा आ गया आपका प्रिडिकेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डांसिंग वाज हर हॉबी। ये थोड़ा सा कठिन है। डांसिंग वाज हर हॉबी, इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ भाई? इसमें सब्जेक्ट होगा भैया डांसिंग। इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है, डांसिंग होने वाला है। इसमें ना ही क्वालिफायर है और ना ही मेन वर्ड है। इसमें डांसिंग, केवल केवल डांसिंग क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और वाज हर हॉबी ये पूरा का पूरा क्या चला जाएगा, प्रिडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला, सिल्वर इज वाइट, सिल्वर इज वाइट। तो इसमें सिल्वर इज वाइट, यहाँ पे वर्ब क्या आ गई, इज आ गई, तो वर्ब से पहले क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। एक तरीके से हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, वर्ब जब हमें मिलेगी तो वर्ब से जस्ट पहले क्या मिल जाएगा, ज़्यादातर केसेस में हमें सब्जेक्ट वर्ब से पहले मिल जाएगा। तो सिल्वर इज वाइट, तो इज आ गई वर्ब, इज क्या आई वर्ब, तो वर्ब से पहले क्या मिल रहा है, सिल्वर, सिल्वर क्या हो जाएगा इसका, सिल्वर इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इट वाज हॉट, इट वाज हॉट, वाज क्या है भैया, वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो इट क्या होगा इसका सब्जेक्ट होगा, पीछे वाज नॉट, वाज हॉट पूरा का पूरा आपका प्रिडिकेट है। समझ में आ रही बात, सीधे सीधे समझते चलिएगा। देयर आर 5 गर्ल्स इन द रूम, देयर आर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आर क्या आ गया भैया, इसमें आर क्या आ गई आपकी, आर जब आ गई वर्ब, तो हम कह देंगे जब आर वर्ब है तो आर से पहले वाला क्या है, सब्जेक्ट, मतलब देयर क्या है सब्जेक्ट, क्योंकि आर वर्ब है, आर से पहले देयर, तो देयर क्या आ गया सब्जेक्ट, और आर 5 गर्ल्स इन द रूम ये पूरा का पूरा क्या चला गया प्रिडिकेट में। अगर आप इसके भी डिवाइड करना चाहें, इसके भी डिवाइड करें, तो आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा भैया इसके वर्ब, 5 गर्ल्स, 5 आ जाएगा एडजेक्टिव में, या फिर 5 गर्ल्स इसको हम ऑब्जेक्ट कह देंगे, और इन द रूम ये हम एक स्पेसिफिक कर्व कर रहे हैं, पूर्ण का काम कर सकता है, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं या अदर वर्ड में भी इंक्लूड कर ही सकते हैं। ठीक भाई, समझ आ रही है बात, समझते चल रहे हैं आप, समझते चल रहे हैं तो आगे भी समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रो इज अ क्लेवर बर्ड, मतलब कौवा बहुत चालाक पक्षी है भाई। तो इसमें इज क्या आ गई वर्ब, तो वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट, द क्रो सब्जेक्ट, बाकी पूरा का पूरा आपका चला गया प्रेडिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यू मैन सक्सीड, मतलब कुछ ही व्यक्ति सफल होते हैं, तो फ्यू मैन सक्सीड, सक्सीड क्या है पूरा वर्ब में है, तो इसके पहले फ्यू मैन क्या आ गया भैया, ये आपका आ गया सब्जेक्ट। लेकिन फ्यू मैन केवल एक वर्ड नहीं है, तो इसमें और ऊपर वाले में, इन दोनों में क्या हो जाएगा, इनमें क्वालिफायर और मेन वर्ड भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए द क्रो में द क्या आ गया आपका क्वालिफायर और क्रो मेन वर्ड, और यहाँ पर भी फ्यू क्या हो जाएगा क्वालिफायर और मेन, या मैन आपका आ जाएगा मेन वर्ड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सम बॉयज फेल्ड, सम बॉयज फेल्ड मतलब कुछ लड़के फेल हो गए, तो इसमें फेल्ड क्या है वर्ब है, फेल्ड से पहले क्या आया सम बॉयज, तो सम बॉयज पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, ये पूरा हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है सब्जेक्ट, सम क्या आ गया इसमें क्वालिफायर, और बॉयज आपका मेन वर्ड। तो इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस 10 एग्जाम्पल्स कर लिए, और मैंने समझ लिया कि शुरुआत में ज़्यादातर हमको क्या मिला, सब्जेक्ट मिला। सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक क्वालिफायर एक मेन वर्ड, इसको भी हम समझ चुके हैं, और लास्ट वाली चीज़ों को भी थोड़ा सा समझने का
प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्कुल लास्ट वाली चीज़ों पर मतलब प्रिडिकेट पर अच्छे से डिफाइन करेंगे और इसको समझेंगे, और इसके साथ साथ थोड़े से इसके क्लासिफिकेशन और हो जाते हैं। क्वालिफायर को भी एक पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और चीज़ें अलग तरीके से थोड़ी सी बेहतर होंगी इसके साथ। जी हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास वी डू सम अदर टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स एंड कंप्लीट द रीऑर्डरिंग। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीऑर्डरिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग नेक्स्ट क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास पहुंच जाए और उसको आप अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, टेक केयर। आप लोग पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही अदर एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त होती रहें। थैंक यू।